बच्चों लास्ट के वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। दोबारा देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। इसमें हमने इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली बात तो ये याद रखना, पहला है सांस को लेने का प्रोसेस, ठीक है ना, इनटेक ऑफ O2 या एंट्री ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एंट्री ऑफ एयर। दूसरा है रिलीज ऑफ CO2 या रिलीज ऑफ एयर। क्यों, ठीक है ना, जो प्रोसेस है आपका एक्सपिरेशन, जिसमें हमने इंस्पिरेशन की यदि बात की तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये नॉर्मली बात की जाती है। ये क्या की जाए, नॉर्मली बात की जाए कि ये नॉर्मल कंडीशन में लंग्स जो पाए जाएं, इसमें जैसे ही एयर एंटर होगी तो इनकी साइज क्या हो जाएगी, इस प्रकार से होने लग जाएगी। और थोरैक्स की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, फ्लैट लाइक हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे हमने नीचे की तरफ ये भी देखा था कि क्या क्या चेंजेस होंगे इसमें, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हो, और ये कैसे कैसे एयर है नॉस्ट्रल से एंटर करती हुई कोई कहाँ तक पहुँच जाए, एल्वियोलाई तक पहुँच जाए। ये एल्वियोलाई क्या है, जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी क्या पाई जाएंगी, एयर स्पेस पाए जाते हैं, या कह सकते हैं छोटे छोटे जो पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है ना, इस एल्वियोलाई के अंदर बात की जाती है तो क्या पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। इनमें रक्त आता है, ब्लड आता है, ब्लड को क्या दे दी जाएगी, ऑक्सीजन दे दी जाएगी और CO2 छोड़ दी जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है आपका इंस्पिरेशन का। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, एक्सपिरेशन की। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस, एक्सपिरेशन। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सपिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब एक्सपिरेशन क्या कहलाएगा कि लंग्स से, ठीक है ना, लंग्स से CO2 का, या कह सकते हैं O2 का बाहर निकलना, गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एयर का बॉडी से बाहर क्या होना, बाहर निकलना, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, एक्सपिरेशन कहलाएगा, गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी, गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एयर from the lungs is called एक्सपिरेशन। ऊपर वाले टॉपिक को हमने बोला था इंस्पिरेशन, इसको बोला एक्सपिरेशन, ठीक है ना। उसको दूसरा नाम और दिया है हमने, इनहेलेशन, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं एक्सहेलेशन। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन, मतलब सांस को छोड़ना। दिस इज ऑल्सो नॉन एज एक्सहेलेशन, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नॉन एज एक्सहेलेशन। क्या कहलाएगा, एक्सहेलेशन भी ये कहलाएगा। पहली बात तो अब दूसरी पहले समझते हैं। हमने ऑक्सीजन को लिया था, ऑक्सीजन को लेने में क्या करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपिरेशन की यदि बात की जाए तो ये क्या है, इनएक्टिव फेज है, कह सकते हैं पैसिव फेज है। इसको निकालने के लिए CO2 को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। कौन सी, किस स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज के अंदर। एक बार इंस्पिरेशन होगा, एक बार एक्सपिरेशन होगा, मतलब एक बार सांस लेने की क्रिया होगी, एक बार सांस छोड़ने की क्रिया होगी। एक बार क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, एक बार एक्सपिरेशन होगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने लास्ट में बात की थी इंस्पिरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स की, ठीक है ना। हमेशा उसी के अपोजिट क्या होगा, इसमें काम होने लगेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स की हमने बात की, ठीक है ना। रिप्स की हमने बात की, थोरेसिक कैविटी की हमने बात की थी इंस्पिरेशन में। तो एक्सपिरेशन में यदि बात की जाए, जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जिनकी सहायता से आपस में दोनों लंग्स जुड़े हुए
पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं, दोबारा बताता हूँ, डायफ्राम क्या बताया था हमने, इस प्रकार से लंग्स बताया था। यहाँ पे जो मसल्स पाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम की जो मसल्स थी ये क्या हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी। इनके रिलैक्स कंडीशन में ही आते ही जो इसके ऊपर रिप्स पाई जाती हैं, जो कि कल मैंने बताया था, गिन सकते हो आप लोग कई पर्सन्स में, ठीक है ना। रिप्स जो पाई जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अपनी जो पहले की जो कंडीशन थी, पहले वाली स्थिति थी, उसमें आ जाएंगी। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, when external intercostal muscles when external intercostal muscles and muscles of diaphragm get relaxed, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, रिप्स जो थी हमने रिप्स क्या हो जाएंगी, अपनी जो पहले वाली जो स्टेज थी उसी में आने लग जाएंगी। और जो डायफ्राम था वो वापस से, पहले तो क्या हो गया था, चौड़कर इस स्थिति में आ गया था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको वो वाला पेज। पहले हमने बात की थी इंस्पिरेशन में, दोनों डायग्राम यहाँ रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है ना। ये इंस्पिरेशन वाला है, वो एक्सपिरेशन वाला है। इंस्पिरेशन में हमने बात की थी, इस स्थिति में क्या हो जाता है, लंग्स आ जाएंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। लेकिन एक्सपिरेशन की जो स्थिति थी ये इस प्रकार से, पुरानी वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, डायफ्राम आ जाएगा। पुरानी वाली स्थिति में क्या होगा, डायफ्राम आ जाएगा। कहाँ तक हो गया, गेट रिलैक्स्ड, द रिप्स केम डाउन, रिप्स भी क्या हो जाएंगी, छोटी होने लग जाएंगी। रिप्स कम डाउन ड्यू टू दियर ऑन वेट, रिप्स के अंदर वेट पाया जाएगा, जिसके कारण यदि सांस नहीं है, ऊपर की तरफ हम लोग एनर्जी नहीं दे रहे, तो क्या हो जाएगा कि अपने वेट के कारण नीचे की तरफ झुकने लग जाएंगे। एंड द डायफ्राम rises up in thoracic cavity, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम क्या होने लग जाएगा, वापस से थोरेसिक कैविटी में अंदर की तरफ आने लग जाएगा, इससे डोम शेप्ड हो जाएगा। जैसे ही क्या होगा, अब इस थोरेसिक कैविटी का मतलब इसके अंदर लंग्स सिचुएटेड है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे ही वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम का कल मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया था, गुब्बारे में हवा भरना, इसी प्रकार से लंग्स में हवा भरना। गुब्बारे का वॉल्यूम क्या होगा, बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसी प्रकार से लंग्स का वॉल्यूम भी इंस्पिरेशन में बढ़ेगा। जैसे ही गुब्बारे में से हवा निकलने लग जाएगी, जिस प्रकार से हम कहते हैं एक्सपिरेशन का प्रोसेस है, लंग्स में से हवा निकलने लग जाएगी, तो लंग्स का भी क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज होगा, इसी जिस प्रकार से गुब्बारे का बलून का होता है। ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity decreasing its air pressure rises more than atmospheric pressure, ठीक है ना। अब क्या होगा, लंग्स क्या होने लग जाएंगे, यहाँ पे कंप्रेस्ड कंडीशन में आने लग जाएंगे। लंग्स क्या होंगे, यहाँ पे कंप्रेस्ड कंडीशन में आने लग जाएंगे, और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। किसके अंदर, लंग्स के अंदर प्रेशर, द लंग्स आर कंप्रेस्ड एंड प्रेशर इंक्रीजेज इन देम।
अब क्या होगी, एयर जो थी इसमें, एयर गोज आउटसाइड इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है बाहरी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इसमें एटमॉस्फेयर फ्रॉम एल्वियोलाई, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण क्या होने लग जाएगी, एल्वियोलाई में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, एल्वियोलाई से जो एयर थी वो बाहर निकलने लग जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्सपिरेशन बोल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहला हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे एक टेबुलेशन फॉर्म में ही देख लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंस्पिरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। पहला यदि बात की जाए, ठीक है ना, इंस्पिरेशन क्या हमने बोला, एक्टिव फेज है। सबसे पहले ये लिखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्टिव फेज। एक्सपिरेशन की यदि बात की जाए तो हमने बोला किसी प्रकार की एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब पैसिव फेज है, पैसिव फेज है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एंट्री ऑफ एयर, इसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ एयर, ठीक है ना। इसमें जो डायफ्राम की यदि बात की जाती है इंस्पिरेशन में डायफ्राम की हमने बात की, डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट, डायफ्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, इन एक्सपिरेशन में डायफ्राम जो था नीचे का, डायफ्राम हमने किसे बोला था, इसे बोला था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसे बोला है हमने डायफ्राम। ये जो है ये क्या हो जाता है, जैसे किसी प्रकार के ऊपर तंबू लगाया जाता है, इस प्रकार से किसी भी चीज़ के ऊपर तंबू लगाया जाता है, तंबू को बोलते हैं हम लोग डोम। तंबू को क्या बोलते हैं हम लोग, डोम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा। डायफ्राम डोम शेप्ड, ठीक है ना। डायफ्राम क्या हो जाएगा यहाँ से, डोम शेप्ड हो जाएगा। फिर यदि फोर्थ बात की जाए तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इंस्पिरेशन में आपको पता है जो लंग्स का वॉल्यूम है इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, फोर्थ नंबर पे यदि लिखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज। फिफ्थ नंबर पे क्या कह सकते हैं हम लोग, रिप्स की हमने बात की, ठीक है ना, रिप्स की हमने बात की थी। ड्रिप्स क्या होती है, मूव करती है कहाँ पे, ऊपर की तरफ, ड्रिप्स मूव्स अपवर्ड, रिप्स कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करने लगती हैं। यदि एक्सपिरेशन की बात की जाए तो रिप्स कहाँ आएंगी, वापस से नीचे की तरफ आने लगेंगी। रिप्स मूव्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, रिप्स कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ आने लग जाएंगी। सिक्स्थ नंबर पे यदि बात की जाए, बात की जाए तो इसमें क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो इसमें थोरेसिक कैविटी का और जो एयर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, थोरेसिक प्रेशर एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस। मैंने कल भी बताया था, हमेशा अपोजिट चलते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, अपोजिट चलती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। थोरेसिक प्रेशर एंड एयर प्रेशर इंक्रीजेज,
इंक्रीजेस, एयर प्रेशर इंक्रीजेस। 7th नंबर पे यदि बात की जाए, 7th नंबर पे यदि बात की जाए, हमने एंट्री ऑफ एयर क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, इनटेक ऑफ O2, ठीक है ना, इनटेक ऑफ O2, O2 को यहाँ पे लिया जाएगा, इसमें CO2 को बाहर छोड़ा जाएगा, रिलीज ऑफ CO2, इसमें CO2 को क्या बाहर की तरफ निकाला जाएगा, CO2 को क्या किया जाएगा, बाहर की तरफ निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये हो जाते हैं आपके क्या, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। दोनों के दोनों हमने डायग्रामेटिकली समझ लिए, दोनों के दोनों हमने क्या कर लिए, डायग्रामेटिकली समझ लिए हैं, ठीक है ना। बाकी जैसे ही क्लास लगेगी, जैसे ही क्या होगा, क्लास लगेगी, दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार इनको कर लो जितने भी हैं, ठीक है ना, एक बार थोड़ा थोड़ा रफली समझ लो, क्लास लगेगी तब बोर्ड पे एक बार दोबारा समझा दूंगा, और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं बोर्ड पे ही समझा सकता हूँ, उसको मैं उस वक्त और भी डिटेल में एनालिसिस इसका कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम, जो कि किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो। एक दो वॉल्यूम देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन, वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन, वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम, TB जिसे बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, TV, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, TV बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम को, ओके। अब टाइडल वॉल्यूम किसे बोला जाए, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम हमेशा होता है, किससे रिलेट करता है, एयर से रिलेट करता है, वो एयर का इनटेक हो। पहली बात मैं वॉल्यूम की बता रहा हूँ, वॉल्यूम किस चीज़ से था, थैरेसिक कैविटी का था या किसी भी का भी था, वो किससे रिलेट कर रहा है, एयर से, मतलब एयर आ रही है तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जा रही है तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। तो जा रही है यदि, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, कम पाया जाएगा, ठीक है ना। तो हमने टाइडल वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम का बोला है, पहले तो हमने क्या किया, एयर इनटेक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये था इंस्पिरेशन का मेथड, इंस्पिरेशन में, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, प्लस या ऑब्लिक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, या हमने बोला एयर रिलीज, ठीक है ना। ये था प्रोसेस एक्सपीरेशन का, ओके। मैं दोबारा बताता हूँ, हमने इंस्पिरेशन में बोला था एयर को लेने का काम था, एक्सपीरेशन में बोला एयर को रिलीज करना था। अब मैंने क्या किया, एक बार करके देखो ये चीज़ें। हमने बोला कि नॉर्मल कंडीशन में हमने किसी भी प्रकार का जोर नहीं किया, एक बार ऐसी स्थिति आएगी हमको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े सांस लेने में, तो क्या होगा, हमारे जो चेस्ट की जो साइज़ है, वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये कहता है कि हमने एक नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन में क्या लिया हमने, एयर को लिया और एयर को छोड़ा, तो इसको, ये जो जितनी एयर आई और जितनी एयर गई, इनको मिला के, या इनको हम लोग कहते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगर टाइडल टीवी की यदि बात की जाए, ठीक है ना, टाइडल वॉल्यूम की यदि बात की जाए, तो इसका मान होना है 500 ml, 500 ml के आसपास क्या होता है इसका, इसकी जो मात्रा होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि एक हेल्दी पर्सन है, मैं दोबारा बता देता हूँ टाइडल वॉल्यूम का, एक हेल्दी पर्सन है जो कि नॉर्मल क्या करता है, जागते समय सांस लेता है और सांस छोड़ता है, जितनी सांस लेगा उतनी सांस को नॉर्मली छोड़ेगा ही, ठीक है ना। हमने बात की 500 ml, इसने क्या ली, एयर को ये लेगा और 500 ml को छोड़ देगा। ये जो
वॉल्यूम है एयर का, जिसको हमने लिया था और जिसको हमने छोड़ा था, इसी को हमने क्या बोला है, टाइडल वॉल्यूम बोला है। इसी को हमने क्या बोला है, टाइडल वॉल्यूम बोला है। अभी इतना ही देख रहे हैं, बाकी हम लोग देखेंगे कल 2 3 4 प्रकार के और क्या होंगे, वॉल्यूम पाए जाएंगे। थैंक यू।